हम लोग एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं और क्लास 8 का साइंस को हम लोग कवर कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग करते हैं। हम लोग फर्स्ट पढ़ देगा, आगे आगे हम लोग सेकंड को कवर करते हैं। ये फर्स्ट चैप्टर ही चल रहा है अभी। हाँ, तो देख खरपतवार। हाँ, हम लोग खरपतवार पढ़ रहे थे, पढ़ेंगे अभी। हाँ, तो खरपतवार क्या होता है? वीड्स। खरपतवार उसको बोलते हैं जिसको बोलते हैं अननोन। अननोन मतलब कि जब आप खेती करते हैं या खेती करते हैं तो ऐसे बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं जो बेवजह उग जाते हैं, जो हमको क्या कहते हैं, जो हमको चाहिए वो नहीं होता। कैसे? देखिए मैं रिलेटिव बताऊँ, कभी आप धनिया वनिया मार्केट में खरीदते होंगे, देखिए मतलब धनिया रंग का देखिएगा कुछ कुछ आ जाता है उसके साथ, आपको लगता है कि सर ये क्या आ गया, मतलब इसी को बोलते हैं खरपतवार। हाँ, मतलब कि बेवजह ही। हाँ, जैसे कि आपका नेचर भी दिखा सकते हैं, मतलब जैसे आप कहीं जा रहे हैं तो एक दो ऐसे आदमी आपको मिल जाएगा जो बेवजह आपसे बात करना शुरू कर देगा, मतलब कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, तो अब उसको माइंड में मत लीजिएगा, ये रिलेटिव ही। हाँ, कि आप कहीं भी जा रहे हैं तो जाइए, अपना जाइए, फिर दूसरे को क्या मतलब है। लेकिन बहुत को ऐसे होते हैं जो नहीं ना, उसको मतलब दूसरे को छेड़ना ज़्यादा पसंद है, या दूसरा का मतलब को होता है नहीं, दूसरा का घर में जाके उसको परेशान करना, ये आदत होता है। उसी तरह से खरपतवार क्या होता है कि कहीं भी फसल है तो उसको जाके डिस्टर्ब करना, मतलब वहाँ चल जाना और वहाँ उग जाना, पता चला उसका जो न्यूट्रिशन वो क्या खाएगा, वो हम ही खाना शुरू कर देते हैं। जिस तरह से जब दो घर में दो आदमी लड़ता है तो कोई तीसरा देखना मजा लेना शुरू कर देता है, तो उसी को खरपतवार बोलेंगे। हाँ, मैं थोड़ा सा समझाया, अब आते टॉपिक में। हाँ, तो खरपतवार हटाने की प्रक्रिया को हम लोग निराई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिसको बोलेंगे निराई। हाँ, याद रखते हैं। बात करते हैं खरपतवार को हम लोग क्या बोले कि खरपतवार को, हाँ, खरपतवार को हटाने का एक उचित समय जो होता है वो होता है पुष्पन और बीज के बनने से पहले। मतलब अगर खरपतवार को हटाना है तो जो पौधा बने उसमें अगर पुष्प नहीं बनना चाहिए, पुष्प और अगर बीज बन गया बढ़िया से, हैं, तो फिर क्या होगा, फिर वो उसका फिर वही बीज से फिर दाना गिर जाएगा नीचे ज़मीन पे, फिर वो फिर बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसीलिए वो जब तक वो कम से कम पुष्प और बीज नहीं बना प्रॉपर वैसे, इसलिए उसको उसी समय उसको उखाड़ के फेंक देना चाहिए। हाँ, तो उसको उखाड़ने के लिए हम लोग कुछ दो हथियार यूज करते हैं, जिसका होरो या खुरपी के यूज करते हैं। खुरपी आप लोग जानते होंगे, देहाती भाषा ही खुरपी बोले कि कुछ हाँ, तो हम लोग बोला कि खरपतवार को हटाने के लिए हम लोग क्या कहते हैं, सबसे जो बेटर ये है, आजकल हम लोग केमिकल का यूज करते हैं, तो उसमें जो केमिकल जो सबसे फेमस केमिकल है वो है 2,4-D। हाँ, तो इसका प्रयोग हम लोग करते हैं, किसका? खरपतवार को हटाने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। ठीक है, आगे दिख रहा होगा। हाँ, तो बोला कि 2,4-D जो है ना, बोला कि खरपतवार को इसमें क्या, अगर इसका यूज अब करते हैं तो इसमें क्या होगा, खरपतवार मर जाएंगे लेकिन पौधे नहीं मरेंगे। हाँ, लेकिन देखिए ये तो बात सोचिए, ये तो रसायन है, कहीं न कहीं देखिए कुछ भी है, हम जानते हैं कि भले पौधे को वो बेनिफिट्स पहुँचाएँ, लेकिन रसायन तो रसायन ही होता है। वो कहीं न कहीं पौधे को डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी भी तरह से छोटा-सा ही हो, लेकिन कहीं न कहीं इफ़ेक्ट करेंगे। हाँ, तो ये भी ठीक है, लेकिन अब क्या कीजिएगा, अब कीड़ा बहुत सारा हो गया तो आपको डालना पड़ेगा। हाँ, तो ये ठीक है, यूज़ कर सकते हैं, बाकी अगर हो सके तो हाथों से ही प्रयोग कीजिए, ताकि क्या होगा, पेड़ पौधों को कितना रसायन दीजिएगा। सोचिए खाद दे ये रहे हैं, ये दे ये रहे हैं, तो अब समझिएगा। हाँ, लेकिन देखिए हम लोग किसान नहीं हैं, लेकिन देखिए हम लोग एक एजुकेटर के तौर से काम कर रहे हैं, तो फिर हम लोग को समझ में आना चाहिए कि क्या सही क्या गलत है। चला दिए, तो ये रसायन हो गया। बस अब इट करके 2,4-D क्या है, तो 2,4-D इसका प्रयोग करते हैं हम लोग, किसका? रस जो खरपतवार है उसको हटाने का प्रयोग करते हैं। और इसका अगर प्रयोग करते हैं तो पौधे को उतना इफेक्ट नहीं होता है, मतलब उतना नहीं करता है, लेकिन बोलता खरपतवार को इफेक्ट कर देता है। हाँ, तो चलिए आते हैं, अब आते हैं चारा फसल। हाँ, जिसको बोलेंगे फॉडर क्रॉप। क्या बोलेंगे? तो इसका उद्देश्य ही होता है जानवरों को खिलाने के लिए। हाँ, मतलब इससे कोई फसल फल-वूल या कुछ होता नहीं है। इसी का नाम है फॉडर क्रॉप। हाँ, तो फॉडर क्रॉप कौन-कौन होता है? जैसे कि जई हो गया, सूडान हो गया, घास हो गया या बरसीम हो गया। हाँ, इसका प्रयोग करते हैं जानवरों को खाना वाले चारे के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, फिर उसी तरह से अगर रेशेदार क्रॉप आ जाएगा, फाइबर से, जैसे कि जूट हो गया, कपास हो गया। हाँ, फिर आएगा खरीफ। हाँ, मैं इसको पहले पढ़ा चुका हूँ, फिर भी रिवीजन के तौर से आप कवर किए हैं। तो खरीफ, हाँ, हम लोग पहले पढ़ा थे, कहीं भी आपको खरीफ और रबी दिख जाए आपको। हाँ, तो दोनों में जो अंतर है, सबसे बड़ा अंतर है पानी का। हाँ, खरीफ जितने भी जो फसल होते हैं उसमें पानी अधिक चाहिए, भर-भर के पानी चाहिए उसको। हाँ, हाँ, जिस तरह से एग्जाम्पल अगर आप बात करें दोनों में, हाँ, तो एक एक हाथी ले लीजिएगा और एक ऊँट ले लीजिएगा। हाँ, तो दोनों में अंतर क्या है? अगर बोले हाथी क्या चाहिए सर जी? पानी चाहिए। अगर पानी नहीं मिलेगा तो, अगर हाथी नहीं समझ आए तो भैंस आप ले लीजिए। ठीक है, तो जो भैंस है देखिएगा वो उसको ज़िंदा रहने के लिए पानी चाहिए, कहीं पानी मिल जाएगा वो धँस जाएगा। हाँ, मतलब उसको पानी चाहिए, लेकिन ऊँट को पानी नहीं चाहिए। हाँ, तो उसी तरह से खरीफ का आप ले लीजिएगा भैंस। हाँ, क्योंकि पानी उसको मिलेगा तभी ज़िंदा बढ़े, जैसे तो मरेगा नहीं, लेकिन फिर भी पानी उसको चाहिए। ठीक है, और ऊँट जो है उसको बस पीने तक ही पानी चाहिए, पर उसको उतना नहीं चाहिए। ठीक है, तो उसी तरह से खरीफ क्या हुआ? दिस इज़ भैंस। तो तो इसीलिए बोला खरीफ फसल को पानी अधिक चाहिए, तो इसको वर्षा ऋतु में हम लोग क्या करते हैं, बोते हैं, मतलब उसको बोया जाता है। उसका जो समय है हम लोग जून जुलाई में रोपते हैं और काटते हैं हम लोग अक्टूबर और दिसंबर के बीच में। ठीक है, इसमें कौन कौन है? हाँ, तो खरीफ में कौन कौन है? तो खरीफ में आएगा आपका जैसे कि हाँ, धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास, ये सब जितने भी जो फसल है इसको पानी भर भर के चाहिए, मतलब भैंस जैसा बात रखिए। हाँ, कि जिस तरह से भैंस को पानी चाहिए इसको भी इसी तरह से चाहिए। हाँ, ठीक है, फिर आएगा आपका रबी क्रॉप। हाँ, तो रबी आ जाएगा, तो फिर उसको ऊँट से याद रख सकते हैं। ऊँट को पानी नहीं चाहिए, इसलिए रबी को भी पानी नहीं चाहिए। हाँ, तो इसीलिए इसको हम लोग शीत ऋतु में करते हैं, क्योंकि शीत ऋतु में बारिश उतना नहीं होता है। हाँ, इसको हम लोग बुआई करते हैं अक्टूबर में और काटते हैं मार्च में। हाँ, कौन-कौन है? हाँ, तो कौन-कौन हमको मिलेगा? तो
गेहूँ, चना, मटर, सरसों, आलू, अलसी, ये जितने भी हो जाएगा ये क्या होगा, रबी क्रॉप हो जाएगा। हाँ, अब इसको याद रख सकते हैं। कुछ आगे दिए ग्रीष्म क्रॉप, हाँ इसको हम लोग करते हैं बीच वाला पार्ट है, जैसे कि इसको हम लोग समर क्रॉप के नाम से भी जानते हैं, ग्रीष्म क्रॉप के नाम से भी जानते हैं, इसको जायद फसल के भी तौर से हम लोग जानते हैं। ये ज़्यादा दिन का नहीं होता, कुछ महीनों का ही होता है बीच में। हाँ, इसको ग्रीष्म ऋतु में उपाय, मतलब कि जब गर्मी जो होता है ना, हाँ तो गर्मी में इसको उगा देते हैं, जैसे कि और इसको बुआई करते हैं मार्च और जून के बीच में काटते हैं, जैसे कि खीरा, ककड़ी, ये सब के बीच को हम लोग यूज करते हैं। अब इसको रास्ते कद्दू, कद्दू, करेला, ये सब ग्रीष्म, हाँ खासकर उसका क्या बोलते हैं उसको रे, बड़ा बड़ा पाइनएप्पल हो गया, अनानास हो गया, उसके बाद और क्या बोला जाता है लाल वाला, उतना याद नहीं आ रहा है। हाँ, तो आप समझ जाइएगा वो सब वाला आ जाता है। हाँ, तारबूज, ठीक ठीक, तारबूज हो गया, ये सब देखिए उसी समय मिलता है। हाँ, अभी नहीं मिलेगा उतना अगर खोजिएगा तो। ठीक है, अब आते हैं फलीदार फसल। हाँ, लिगुमिनस प्लांट्स। हाँ, ये हम लोग से पहले पढ़ा जाएगा कि जितने भी जो लिगुमिनस प्लांट्स होते हैं, तो लिगुमिनेट जो प्लांट्स होते हैं इसके जड़ों में एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसका नाम था राइजोबियम बैक्टीरिया। हाँ, मैं बताया था पहले भी, मैं फिर से बताता हूँ कि जो बैक्टीरिया है, राइजोबियम बैक्टीरिया जो है ना, इसका काम क्या है कि वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है, वायुमंडल जो नाइट्रोजन है उसको कंज्यूम करना और नाइट्रेट के फॉर्म में बदलना। क्यों? क्योंकि जानते हैं कि आपको पता होगा नाइट्रोजन इस वायुमंडल में 78% है और ऑक्सीजन जो है, नाइट्रोजन इतना है, और ऑक्सीजन कितना है O2, हाँ कितना है 21%, हाँ 21% है। तो लेकिन जब 78% नाइट्रोजन इतना ज़्यादा है तो पेड़ पौधा कंज्यूम क्यों नहीं करता है? तो क्योंकि इसलिए नहीं करता है क्योंकि जो नाइट्रोजन है वो गैसीय अवस्था में है, मतलब क्या है, वो हवा में बना हुआ है। हाँ, तो इसीलिए पेड़ पौधा उस हवा को डायरेक्ट नहीं कंज्यूम कर पाते हैं। तो इसीलिए पेड़ पौधा क्या करते हैं, नाइट्रोजन का एक जो सेकंड जो कंपाउंड होता है जिसको बोलते हैं नाइट्रेट, हाँ तो पेड़ पौधा नाइट्रेट को प्रयोग करते हैं। तो उसको बदलने के लिए कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो जो जितने भी जो लुगुमिनस प्लांट्स होते हैं उसके जड़ों में पाए जाते हैं, नोड्स में पाए जाते हैं, मतलब रूट्स में पाए जाते हैं। हाँ, तो उसका काम ही क्या है कि वायुमंडल को, मतलब वायुमंडल का जो नाइट्रोजन है उसको कंज्यूम करना और नाइट्रेट बदलना। ठीक है, और नाइट्रेट बदला तो आपको पता होगा कि जैसे नाइट्रेट बदला तो पेड़ पौधा नाइट्रेट को कंज्यूम कर लेंगे। हाँ, और पेड़ पौधा को नाइट्रेट क्यों चाहिए? तो पेड़ पौधा को नाइट्रेट इसीलिए चाहिए ताकि वो अपना जो फूड को क्या बदल सके, प्रोटीन में बदल पाए। हाँ, प्रोटीन में बदल पाए। हाँ, और आपको पता होगा कि जो राइजोबियम बैक्टीरिया है ना, वो एक नंबर का आलसी आदमी है, वो खाना नहीं बना पाता है। बस उसका काम क्या है कि वायुमंडल का जो नाइट्रोजन गैस है उसको बदल के क्या करना, नाइट्रेट में बदलना। हाँ, लेकिन पेड़ पौधा जो है वो नाइट्रेट को ले लेते हैं लेकिन उसको खाना नहीं बना पाते हैं, इसीलिए पेड़ पौधा जो खाना बनाता है, ये जो बैक्टीरिया है उसी में रह के उससे खाना खाते हैं। तो ये दोनों में एक दोस्ती चलते रहता है कि मतलब हम आपको गैस को बदल के नाइट्रेट दे देते हैं और मेरा खाना बना के और हमको दे दीजिए। हाँ, तो ये दोस्ती चलते रहता है सब में। हाँ, हम लोग पढ़ रहे थे कि बोले कि जो हाँ इन फसलों की जड़ों में कुछ ग्रंथियाँ कर नूडल्स पाई जाती है, मतलब गांठे गांठेदार पाया जाता है, जो कीड़ा पाया जाता है उसके अंदर, जिसका नाम था राइजोबियम। हाँ, आदि लिखा हुआ। बोले कि इन फसलों की जड़ों में ग्रंथियाँ पाई जाती है जिसको हम लोग नूडल्स बोला जाता है, नूडल्स। हाँ, बोले कि इन नूडल्स में क्या लगा, राइजोबियम, हाँ राइजोबियम नामक एक बैक्टीरिया पाया जाता है। इसका काम क्या है, नाइट्रोजन गैस को नाइट्रेट के यौगिक में बदलना, मतलब नाइट्रेट कंपाउंड के रूप में चेंज करना, क्या काम है इसका। हाँ, देखिए हम लोग खरपतवार तो पहले भी पढ़ चुके हैं लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ। हाँ, तो खरपतवार, हाँ खरपतवार वही है अनवांटेड प्लांट, मतलब हम लोग जब कोई भी चीज़ फसल कर रहे थे बीच में जो भी फालतू घास जो जन्म जाते हैं उसको हम लोग खरपतवार बोलते हैं। तो कौन कौन खरपतवार, जैसे कि हाँ इसमें बहुत सारा नाम लिखा हुआ है, जैसे कि चौलाई, भतुआ, कटील। हाँ, कटील का इंग्लिश में नाम लिखा आर्जीमन, मन, हाँ ये याद रखिएगा, आर्जीमन। हाँ, आर्जीमन हो गया। फिर खट्टी बुट्टी है इसको बोलते हैं, ये अपना लोकली भाषा हो सकता है लेकिन ये साइंटिफिक भाषा है, जिसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे ऑक्जिलस। हाँ, ऑक्जिलस इसको बोल सकते हैं। ठीक है, एक है गाजर घास जिसको पार्थेनियम बोला जाता है। हाँ, तो अब ये सब जितने भी है ये सब क्या है, ये सब खरपतवार है, याद रख सकते हैं। खरपतवार को हटाने के प्रयोग को हम लोग निराई बोलते हैं, निराई जिसको वीडिंग बोलते हैं, वीडिंग। हाँ, और इसको हम लोग खरपतवार को हटाने के लिए हम लोग केमिकल का भी यूज करेंगे। हाँ, केमिकल का यूज करेंगे जिसको बोलेंगे 2,4-D। ऐसे एनसीईआरटी जो हम लोग पढ़े थे उसमें सिर्फ 2,4-D का ही था, इसमें देखिए लिखा 2,4-D हुआ। बुटाक्लोर हो गया। हाँ, उसके बाद बुटाक्लोर या बुटाक्लोर जो बोल सकते हैं, और जैसे कि MCP, हाँ इस सब का प्रयोग हम लोग करते हैं किसका, खरपतवार को हटाने के लिए। ठीक है, मैं थोड़ा लिख देता हूँ। हाँ, तो खरपतवार को हटाने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, फिर एक आएगा पीड़कनाशी, क्या आएगा, पीड़कनाशी, इसको हम लोग पेस्टिसाइड बोलते हैं, इसका हम लोग प्रयोग करते हैं DDT। हाँ, खासकर पेस्टिसाइड में DDT का प्रयोग करते हैं, या दूसरा होगा मिथाइल ब्रोमाइड का, मिथाइल ब्रोमाइड का प्रयोग करते हैं पेस्टिसाइड के तौर से। ठीक है,
आगे है कि देखो छिलको, हाँ देखो छिलकों को, हाँ बोले कि छिलकों को दाने से अलग करने की प्रक्रिया को हम लोग विनोइंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विनोइंग। ठीक है। भंडारण क्या होता है? भंडारण जिसको हम स्टोरेज बोलते हैं। जितने भी जो ताजे फसल है अगर हम इसको काट के लाते हैं तो उसमें बात करें तो 16 से लेकर 18% तक क्या होता है? नमी होता है। हाँ, लेकिन हमको उसको अगर भंडारण करना है तो उसका नमी को घटा के हमको क्या करना पड़ेगा? 14% से कम करना पड़ेगा, ताकि उसमें कीड़ा मकोड़ा फंगस नहीं लगे। हाँ, आप कहीं देख सकते हैं कि कोई भी फसल है, हम लोग उसको सेव मतलब भंडारण करने या स्टोरेज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? पहले उसको धूप में सुखाते हैं। हाँ, तब उसका फिर हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि नहीं सुखाएंगे फिर कीड़ा मकोड़ा लग जाएगा उसमें। हाँ, अब आते हैं कॉमर्शियल क्रॉप। हाँ, इसका उद्देश्य ही है मतलब अपना बेनिफिट्स करना, खाने पीने में यूज करने भी कहते हैं। हाँ, जैसे कि जूट, कॉटन, रबड़, कॉफी, स्पाइस, ये सब आप कॉमर्शियल क्रॉप भी बोल सकते हैं। इसको कैश क्रॉप भी बोलेगा चलेगा। हाँ, क्योंकि इसका उसका ऐसे उद्देश्य ही होता है बस पैसा कमाना होता है। अभी सब याद रख सकते हैं। 10 मिनट हो गया ना। चलिए मैं इसको आगे एक नेक्स्ट वीडियो में कवर करता हूँ।